आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर का रुख करेंगे। और बड़ी खबर, एनडीए की मंगल मिशन बैठक शुरू हो चुकी है और गृह मंत्री अमित शाह मंगल मिलन बैठक में मौजूद हैं। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा भी बैठक में शामिल हैं। टीएमसी के बागी सांसद औपचारिक रूप से एनडीए में शामिल हैं और काकोली घोष के नेतृत्व में सभी 20 सांसद मंगल मिलन बैठक में पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर, दिल्ली की राजनीति में आज एक और बड़ा सियासी घटनाक्रम देखने को मिल सकता है। और आपको बता दें कि आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए की मंगल मिलन बैठक में कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी के बीच में तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों के औपचारिक रूप से एनडीए में शामिल होने की चर्चा तेज है। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा समेत एनडीए के कई प्रमुख नेता पहुंचे हैं। वहीं काकोली घोष के नेतृत्व में करीब 20 सांसदों के भी बैठक स्थल पर पहुंचने की जानकारी सामने आई है। इस घटनाक्रम को लेकर पश्चिम बंगाल की राजनीति के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी अहम माना जा रहा है। और अगर ये सांसद औपचारिक रूप से एनडीए का दामन थामते हैं तो ये टीएमसी के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जाएगा और संसद में एनडीए की ताकत भी बढ़ जाएगी। सभी की निगाहें अब इस बैठक और संभावित औपचारिक घोषणा पर टिकी हुई है। तो ये बड़ी खबर, मंगल मिलन बैठक शुरू हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद हैं और सबसे अहम बात यह कि टीएमसी के जो बागी सांसद हैं वो औपचारिक रूप से इस बैठक में शामिल हैं, जिसमें काकोली घोष के नेतृत्व में सभी सांसद इस बैठक में पहुंचे हुए हैं। और ये संसद के अंदर एनडीए की मजबूती के बड़े संकेत, क्योंकि देखिए कई बिल इस बार जो है काफ़ी अहम है जिसे चर्चा के लिए रखा जाएगा। और ऐसे में सरकार ये कोशिश कर रही है कि सभी बिलों को जो है वो पास करवाया जाए। और ऐसे में ज़रूरी ये हो जाता है संख्या बल, और संख्या बल जुटाने में इस वक्त सरकार लगी हुई। अब ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीर इस वक्त सामने आ रही है, जिसमें एनडीए के सभी सांसद इस बैठक में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी को आप देख रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह इसमें मौजूद हैं, जेपी नड्डा इसमें मौजूद हैं, तमाम जो एनडीए के सांसद हैं। और सबसे ज़्यादा अहम यही कि टीएमसी के जो बागी सांसद हैं वो औपचारिक रूप से इस मंगल मिलन बैठक में शामिल हो रहे हैं। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सांसद कार्तिकेय शर्मा भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। और काफ़ी अहम ये बैठक, क्योंकि आगे की रणनीति इसमें तैयार की जाएगी, कैसे संसद के अंदर विपक्ष के हर एक सवालों का जवाब देना है, कैसे एनडीए की एकजुटता यहां से देखने को मिलेगी। क्योंकि सरकार की ये कोशिश है कि जो अहम इस बार बिल लाए गए हैं उसे पास करवाना है। और ऐसे में मिशन मंगल मिलन ये जो बैठक है वो काफ़ी अहम मानी जा रही है, जिसमें आप तमाम सांसदों को यहां पर देख रहे हैं। और इसके बाद आज 11 बजे का समय है, क्योंकि बीते 7 दिनों से हम देख रहे हैं संसद की कार्यवाही चल नहीं पा रही, गतिरोध बना हुआ है। और ऐसे में इस बैठक के जरिए एक रणनीति अख्तियार की जाएगी। मनोहर केसरी संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मनोहर, मंगल मिलन ये बैठक कितना अहम है और इसमें किस रणनीति पर जोर दिया जाएगा? देखिए, बिल्कुल सबसे पहले बता दूं कि आज मंगल मिलन के नाम से अगर कहें तो ये दूसरी बैठक है। और खास करके तमाम एनडीए के संसदीय पार्टी के जो सांसद हैं तमाम उसमें मौजूद हैं। और आज नई बात यह है कि इसमें एनसीपीआई के भी 20 सांसद को बुलाया गया है, वो भी शामिल है, जो टीएमसी के बागी गुट के सांसद है। काकोली घोष की बात करूं, सुदीप बंदोपाध्याय, सायनी घोष, तमाम जो 20 सांसद हैं वो भी मौजूद है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और साथ ही साथ उनका स्वागत भी किया गया है। कार्तिकेय शर्मा जो निर्दलीय सांसद हैं राज्यसभा से, वो भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। और सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री इसमें प्रेजेंटेशन भी देंगे, अपनी सरकार के बारे में बताएंगे। और खास करके प्रधानमंत्री हर बार कुछ नई चीजों के बारे में बात करते हैं, खास करके युवाओं को लेकर के। और ललन सिंह भी प्रेजेंटेशन देने वाले हैं। तो ऐसे में सरकार जो योजनाएं हैं उस योजनाओं को जनता के बीच कैसे पहुंचाना है, इसके साथ साथ
आज जो पेपर लीक संबंधित चर्चाएं होनी है, क्योंकि 8 घंटे का वक्त तय किया गया है, उसे लेकर के भी बातचीत होगी। तो ये काफी ज्यादा अगर कहा जाए तो महत्वपूर्ण बैठक होती है, ताकि एनडीए एक तरह से मजबूत रह सके और पूरी जो आइडियोलॉजी है, जो योजनाएं हैं, किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, किस तरह से हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा करना है, इन सारी चीजों को लेकर के चर्चाएं होती है जी। और खास करके मनोहर, टीएमसी के बागी सांसद अगर इस बैठक में मौजूद हैं तो ये माना जाए कि इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ी परेशानी संसद के अंदर, क्योंकि देखिए अहम बिल इस बार रखे जा रहे हैं और ऐसे में जरूरी ये भी हो जाता है कि बिल को कैसे पास करवाना है। तो संख्या बल के हिसाब से माना जाए कि ये बहुत बड़ी ताकत एनडीए के लिए। देखिए बिल्कुल अब आप देखिए 20 सांसद एनसीपीआई की इस बैठक में है, तो एनडीए का एक और कुनबा बड़ा हो गया है। और संख्या बल तो ऑब्वियसली है कि गणित का खेल होता है, तो संख्या तो ज्यादा हुई ही। इसके साथ साथ आप देखिए शिवसेना शिंदे गुट के 13 सांसद है, जिसमें से 6 सांसद जो है शिवसेना यूबीटी के गुट के जो शामिल थे, जिन्हें मंजूरी भी स्पीकर की ओर से मिल गई थी। तो ये सारी चीजें दिखाता है कि सरकार पूरी तरह से और मजबूत है और आने वाले वक्त में बड़े बड़े बिल हम देख सकते हैं कि पास होते हुए संसद से जी। ठीक है, और ऐसे में आज देखना होगा क्योंकि आज का दिन भी काफी अहम हो जाता है। मनोहर, आप नजर बना के रखिएगा, जानकारी आपसे